आइडेंटिटी नंबर 7 और 8। बाकी की आइडेंटिटीज हम प्रीवियस वीडियो में लर्न कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके पहले इनको देख लेना, ठीक है। वहां पे मैंने डेरिवेशन करवाना भी बताया है, कैसे आपको ड्राइव करना आना चाहिए, और सारी डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर दी गई है अलजेब्रा से रिलेटेड। तो वो 9 और 10 दोनों के लिए ही जरूरी है, ठीक है। कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी आइडेंटिटी बनाना सीख सकता है। आज हम आगे चलेंगे और सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी किसकी, हमने समझा था कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये समझा था हमने। और हमने समझा था कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यही सारी चीजें बात करी थी हमने, ठीक है। और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे, सॉल्व किए थे। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि अगर हमें इंडिविजुअल a का क्यूब और b का क्यूब पूछा जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो बच्चों को ये जान लेना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब और इसमें बहुत फर्क है। बच्चे कभी कभी ना क्या करते हैं, दोनों को एक ही मान के रख देते हैं। आप सपोज करो कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू है 3, तो इन दोनों में डिफरेंस अभी मैं आपको शो कर देती हूँ, पहले ये डिफरेंस ही समझ लो। अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 यानी 5 का होल क्यूब निकालेंगे एंड दैट विल बी 125। लेकिन हमारा इनका इंडिविजुअल क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होगा यहाँ पे और 3 का क्यूब होगा, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें और इसमें कितना अंतर है। 27 प्लस 8 35 बनेगा, बहुत छोटा नंबर है एज कंपेयर टू 125। तो पहली जो मिस्टेक है वो मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट मिस्टेक बच्चे यहीं पर कर देते हैं, सोच लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब b क्यूब दोनों ही एक चीज है, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कर दो या वैसे कर दो। ऐसा नहीं करना है पहली चीज। चलो अब इन आइडेंटिटीज को समझ लेते हैं, ये आई कैसे है। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक। अब ये आएगा कैसे, एक मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, नेक्स्ट वाली आप खुद ट्राई करना घर में और फिर मुझे बताना कि आपको आया कि नहीं आया, और अगर नहीं आया तो आप किस वैल्यू पर किस पॉइंट पर अटक गए वो भी मुझे बताना। तो मैं कोशिश करूंगी कि जहां पर आप अटकते हो वो चीज को मैं और ज्यादा डिफाइन कर दूं। चलिए देखिए यहाँ पे, अगर मैंने a प्लस बी का होल क्यूब करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जिसके बारे में डिस्कशन किया था, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको हम ज्यादा अंदर डिटेल में नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम यहीं से बन जाएगा, तो ज्यादा हमें इसको पजलिंग नहीं बनाना है, दिमाग को ज्यादा काम नहीं करना है। अब हमें मतलब किससे है, हमें सिर्फ मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब से, तो इसको इधर रहने दो और 3ab साथ में a प्लस बी, इसको ट्रांसफर करो इधर, ठीक है। तो देखो मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब और ये पूरा टर्म, ये वाला जो पूरा टर्म है अगर मैं ट्रांसफर करूंगी इधर तो ये हो जाएगा माइनस का 3ab और साथ में हो जाएगा a प्लस बी। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, सिंपल है, ट्रांसफर ही करना है और कोई बात नहीं है। यहाँ पे इधर रह गया अकेला a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक बात है ना, इतना समझ में आ गया। पहला हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा फॉर्मूला जो हमने पहले जिसके बारे में बात करी थी, और उसी फॉर्मूले से हमने देखा कि हमें सिर्फ a क्यूब बी क्यूब चाहिए, तो ये वाला टर्म उठा के इधर ट्रांसफर कर दिया और कुछ नहीं किया। अब अगर इन दोनों में आप देखोगे तो a प्लस बी एटलीस्ट एक पावर तो कॉमन आ रही है हमारी। देखो a प्लस बी फैक्टर यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ तो पावर 3 है, तो एक पावर तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, a प्लस बी की एक पावर कॉमन ले ली, यहां से एक पावर ले ली और यहां से एक पावर ले ली, तो अब बचा क्या, एक पावर यहां से चली गई तो बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से ये पूरा चला गया, ये पूरा चला गया, तो सिर्फ बचा माइनस का 3ab, ठीक है। अभी मैं उसकी बात नहीं करी, मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। सो ये क्या बनेगा, और आगे जाके बन जाएगा a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अंदर वाला जो है ना इसका होल स्क्वायर खोलो जरा, क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर मिलेगा प्लस b स्क्वायर मिलेगा प्लस 2ab मिलेगा, और एक माइनस का 3ab ऑलरेडी था हमारे पास, था कि नहीं था। यहाँ पर देखो ये वाला हो क्या रहा है, अब आगे एक ही स्टेप बचा है कि 2ab में से 3ab माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा a प्लस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर बचेगा प्लस b स्क्वायर बचेगा और माइनस का ab बचेगा।
तो देख लो बच्चों, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a। डेरिवेशन आना बहुत जरूरी है। अगर डेरिवेशन आपको नहीं आता है, सपोज कर लो आप फॉर्मूला भूल गए, तो क्या करोगे? डेरिवेशन आता है तो 2 सेकंड की बात है, उसको ड्राइव करके निकाल सकते हो। सो मैंने एक बताया आपको a प्लस बी, अब a माइनस बी आप खुद से ट्राई करना और मुझे बताना आया कि नहीं आया। आया तो कौन से पॉइंट पे अटक गए या बिल्कुल ही कर लिया आपने ड्राइव, ठीक है। चलो, और साथ ही साथ इनको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो, जब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल रहे हैं तो सारे के सारे टर्म्स प्लस में है, सिर्फ a b माइनस में है। यही है ना, a b माइनस में है, माइनस प्लस की ही गलतियां हैं, दोनों एक जैसे हैं फॉर्मूले, बिल्कुल ट्विन्स ब्रदर। लेकिन क्या है, इनमें साइन का डिफरेंस है। जब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालोगे तो यहाँ पे माइनस है, बाकी ये तीनों टर्म पॉजिटिव हो जाते हैं, तो याद कर सकते हो इनको। छोटे छोटे डिफरेंसेस को कंपेयर करना सीख जाओगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी देखो, इस पे अगर हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है जैसे हमारा, अब यहाँ पे कहा है 27y क्यूब प्लस 125x क्यूब, इसको सॉल्व करो। अब इसको अगर हम देखें तो 27 होता है 3 का क्यूब, और y तो इटसेल्फ क्यूब में रखा है, तो इसको ऑल ओवर में लिख सकती हूँ 3y का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से 125 होता है 5 का क्यूब, और x का क्यूब ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5x का क्यूब। अब कंपेयर अगर करें हम, तो हमें पता चल रहा है कि 3y जो है वो a की जगह पे बैठा हुआ है, और 5x जो है वो b की जगह पे बैठा हुआ है। सो बेसिकली ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनता है। अब सिंपल सी बात है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है, पहले हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो पहले इन दोनों को भी प्लस कर लो। हम क्या लिखेंगे, 3y प्लस 5x, क्योंकि a प्लस b है और a की जगह पर है 3y और b की जगह पर है 5x। पहले हमने कर लिया प्लस। अब दूसरे में क्या है, देखो यहाँ पे a स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, ठीक है। तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, ऐसे ही प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है, छोटा बना दिया मैंने। अब माइनस में क्या है, a इंटू बी, माइनस में क्या है, a इंटू बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो 5 3 जा हो जाएगा 15, और x इंटू वाई, एक्स वाई। लो, इतना सिंपल है इसको एक्सपेंड करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। अलजेब्रा में पूरा फॉर्मूले का खेल है। अब क्लास 10th में भी अगर पढ़ोगे तो ये फॉर्मूले आपको कुछ अलग ही रूप में दिखेंगे, बट हाँ है वहां पर भी। तो जिन बच्चों को, जो बच्चे क्लास 10th के अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी फोकस कर सकते हैं ताकि उन्हें अप्लाई करना आ जाए। अब ऐसे ही हमको सेकंड वाला कर लेना है। 64 इज द क्यूब ऑफ 4, तो हम इसको लिख लेते हैं 4m का होल क्यूब। अब एक चीज बच्चे याद रखना, ये 4m पूरा ही एक टर्म है, इसको आप a की जगह दोगे, ठीक है। इसी तरीके से 343 किसका बनेगा, अब 343 किसका बन जाएगा, 7 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7n का होल क्यूब। सो ये जो पूरा 7n है ये b की जगह ले रहा है, पूरा का पूरा 7n है b और 4m है a, ये ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करना। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या करना है, देखो अब माइनस का बन रहा है, तो माइनस में क्या है, a माइनस b यानी कि 4m माइनस 7n, ठीक। अब दूसरे में सबका स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर, 7n का स्क्वायर हो जाएगा 49n स्क्वायर। अब फिर दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा 28mn, बस खत्म। इतना ही सा तो सवाल है आपका। अप्लाई करना बहुत जरूरी है और ये सीखना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको आ नहीं रहा है, एक तो मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया, दूसरा पहले इसको ड्राइव करो, सारे फॉर्म में पहले खुद से ड्राइव करो, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी देखो हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर, बट उससे पहले ये आपका एक जंबो फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिलीव मी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अलजेब्रिक चैप्टर के लिए, 2.4 के लिए। अब 2.4 है, उसको 2.5 अदल बदल कर दिया, अभी चेंज हुआ है, तो वो आप देख लेना कौन सा चैप्टर है। अब ये आइडेंटिटी क्या कहती है, अभी हमने पढ़ा था सिर्फ a क्यूब और b क्यूब का प्लस माइनस करना, लेकिन अभी हम a क्यूब b क्यूब, यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, अभी हम 3 वेरिएबल के साथ देखेंगे कि उनका रिलेशन क्या बनेगा। तो मैं यहाँ एक बार लिख के बता देती हूँ। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz, ऐसा कुछ लिखा होगा।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पहले तो एक ब्रैकेट में तीनों को करेंगे प्लस, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को प्लस कर लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो समझते जाना, पहले हमने क्या करा, तीनों को ही एक साथ प्लस कर दिया, फिर दोबारा दूसरे ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का प्लस कर दिया, पहले स्क्वायर कर दिया फिर उनका प्लस कर दिया। अब बचा क्या, अब एक बार इनका मल्टीप्लाई भी कर दो माइनस का एम के साथ, मतलब x इंटू वाई करेंगे, फिर y इंटू जेड करेंगे, ठीक है, और फिर z इंटू एक्स कर देंगे, तो माइनस का z इंटू एक्स कर देंगे। बस इतना ही है, ये फॉर्मूला अप्लाई होना, और बेसिकली होता है अप्लाई, कैसे होता है ये मैंने एक एग्जाम्पल डाला हुआ है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ आज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक कंडीशन देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाए, किसी तरीके से ये जो टर्म है ना x प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाए जीरो, तो जीरो के साथ में जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो हम भी अज्यूम कर लेते हैं फिलहाल के लिए, लेट x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके जीरो होने की वजह से ये पूरा टर्म इधर वाला खत्म, जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या हो रहा है, अगर हम चाहें तो ये माइनस का 3xyz थोड़ा अजीब लग रहा है, इधर सारे प्लस के हैं, हम इसको भी प्लस बनाने के लिए उधर ट्रांसफर कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। उस फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये नहीं, ये तो कहीं कहीं अप्लाई करने के लिए आएगा, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला ये बहुत आएगा आपके लिए, ठीक है। और इसको देखो अप्लाई करना भी सीख लेते हैं हम, कैसे इसको अप्लाई करेंगे और कैसे समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, जहां पे तीन टर्म्स दिए हो तीनों का क्यूब हो रहा। पहला फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटिस्ड इज कि आप पहले क्वेश्चन को देखो, उसमें समझो कि 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों का क्यूब हो रहा है, तो तीनों का क्यूब के लिए यही इकलौता फॉर्मूला है जो आपको बना है, ठीक है। तो इसको लगाना है हमें, इतना क्लियर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है, जो 3 टर्म्स आपको दिए हैं क्या उनका सम जीरो हो रहा है, अगर हो रहा है ना तो वेरी गुड, फिर ऊपर वाला नहीं लग जाएगा, ये सेकेंड वाला लग जाएगा, और इसमें कैलकुलेशन कम है तो आसान है हमारे लिए इसको अप्लाई करना। तो पहला पॉइंट ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। दूसरा पॉइंट है कि अगर यही फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है तो आपको ये चेक कर लेना है पहले कि तीनों जो 3 टर्म्स दिए ना इनका सम करके देख लेना, अगर जीरो हो रहा है तो वेरी गुड, फिर तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, आपकी बुक का ही एग्जांपल है, इसमें पूछा है सोल्यूशन बताओ इसका कि माइनस का 12 का क्यूब हो रहा है, प्लस के 7 का क्यूब हो रहा है और 5 का क्यूब हो रहा है, तो देख के तो पता चल रहा है कि फॉर्मूला यही लगेगा। अभी फिलहाल आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा क्योंकि इसके नीचे ही मैंने लिख दिया है, अलग से आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ पे मेरा जो सेकेंड स्टेप है वो मैं चेक करूंगी, माइनस के 12 प्लस के 7 और प्लस के 5, तो इनका सम हुआ जीरो, इनका सम जीरो हुआ। अगर इनका सम जीरो हो रहा है तो सिंपल मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए माइनस के 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो हम x क्यूब वाई क्यूब और z की क्यूब की जगह क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं और तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो हम भी क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 12 के साथ 7 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। अब हो गया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, 3 5 जा हो गया 15, ठीक है, या ऐसे कर लो, इसको मत करो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस के 3 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 7, ठीक। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा हो गया 21 माइनस का, और 12 5 जा हो गया 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सो 0 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12 एंड माइनस, ठीक। चाहे जैसे आप कर लो, वो आपकी मर्जी है, तो मैं जीरोस बना के मल्टीप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि इजी रहता है। तो ये आपका आंसर आ गया, देखो कितना सिंपल है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो फैक्टराइज करना है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको कौन सा पता चल जाए। चलो,
तो अब ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है वो इससे मैच करती हुई लिखी हुई है, देखो आप यहाँ पे, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो y क्यूब की जगह y क्यूब है, z क्यूब की जगह z क्यूब है, लेकिन x क्यूब की जगह पर 27x क्यूब है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखूं तो कैसे लिख सकती हूँ, 3x का क्यूब लिख सकती हूँ उसको, प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ठीक है, और माइनस के 9xyz। अब बन गया हमारा फॉर्मूला। तो अभी हमने देखा, अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो x की जगह पर सिर्फ 3x हमने लिखना है और पूरा फॉर्मूला हमारा वही है। तो हम भी लिखेंगे भाई जल्दी से, x की जगह 3x, तो पहले तीनों को क्या करते हैं प्लस, तो हम भी तीनों को प्लस करेंगे, 3x प्लस y प्लस z, ठीक। फिर दूसरे में क्या करते हैं, तीनों का स्क्वायर करना है, तीनों का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब तो तीनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 3x इंटू वाई, माइनस का 3xy, ठीक है, फिर y इंटू जेड, माइनस का yz, फिर z इंटू 3x, तो माइनस का 3zx। लो भाई, हो गया ये भी खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। ये तो हुए छोटे छोटे नमूने। अब जो आपको मिलने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 83, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अब ये भी उसी फॉर्मूले से रिलेट करता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं पहले तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही लिखते हैं ना। तो पहले इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो इन तीनों में ही जो लास्ट के टर्म है ना, इनमें माइनस कॉमन है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। पहले इस फॉर्मूले को ना शिफ्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लेफ्ट में चला गया है, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ लिख गया, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना हमने। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि तीनों में माइनस है, क्यों ले रही हूँ वो भी आपको पता जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, माइनस कॉमन ले रही है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बट ये वैल्यू हमें नहीं पता। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इस पे ध्यान दे दो। एक और फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ इस साइड, ठीक है। वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और वो था क्या, वो था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं और इसको हटा ही देती हूँ, ठीक है, 2 और ब्रैकेट में क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही था ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 15 रख सकते हैं, यहाँ पे 15 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे 15 था। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया है, 83 दिया है, तो आप 83 पुट कर सकते हो यहाँ पे 83, और बच गया आपके पास 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बच गया। इस फॉर्मूले को अलग रखना, जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस में आ जाएगा 83, इधर बचेगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब जब यहाँ से आप निकालोगे सॉल्व करके, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 71। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। तो ये वैल्यू को अब हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब रखते हैं जरा वैल्यू यहाँ पे रख के देखो, तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये क्वेश्चन में दिया था 15, तो यहाँ पे रख देंगे 50, ठीक है। ब्रैकेट में फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 83, सॉरी, तो यहाँ पे रख देंगे 83, ठीक है।
और माइनस में इस पूरे की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी आई 71, तो माइनस में रख देंगे 71। ठीक है, अब क्या बचा 15 इंटू 83 माइनस 71 12, सो 15 इंटू 12 180। ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये पूरी वीडियोस देखना, सारी आइडेंटिटीज को समझना, और जहाँ पे समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बताना, ताकि जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आए हैं मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो मेक श्योर जब तक वो वीडियो नहीं आता है तब तक आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके लिए अगर जब तक नहीं आता है बार बार रिवाइज करके देखो, जिससे आपकी आइडेंटिटीज क्लियर होंगी और आपको ड्राइव करना खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हर सेक्शन में मैंने डेरिवेशंस आपको करके दिखाए हैं। तो जब आप अपने हाथों से करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।